मेरा प्रश्न है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी है और थोड़ा हटा हुआ भी है। वो ये है कि हम भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, और जब सर्वव्यापी मानते हैं तो ये भी कहते हैं कि तू कण कण में है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, तू भी है, मैं भी हूँ। जब भीतरी मंदिर में जाते हैं वहाँ भी भगवान देखते हैं, इधर भी जाते हैं तभी भगवान को देखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है जो आपकी बात से पता चलता है, क्या उसका एक ठिकाना है जो अवतरण होते हैं? एक तरफ तो आप अवतरण की बात बताते हैं और एक तरफ सर्वव्यापी की बात है, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया बहुत सारा। अवतरित होना ही सिद्ध करता है कि वो कण कण में व्यापक नहीं है। जहाँ गुणी होता है उसका गुण वहाँ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। परमात्मा की महिमा क्या गाते हैं? आप प्रेम के सागर हैं, आप शांति के सागर हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, ये महिमा गाते हैं। और हमारी दशा क्या है? हम तो मंदिर में जाके खड़े होकर के क्या कहते हैं? मैं मूर्ख भी हूँ, खल भी हूँ, पापी भी हूँ, कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ। रचयिता अलग होता है, रचना अलग होती है। रचयिता रचना में व्याप्त नहीं होता, रचना को देख करके रचयिता की याद आती है। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, जेहोवा, अल्लाह, शिव, शंताई। तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई। मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है तो तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि महाशिवरात्रि का ये पर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें साथ मिला है ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब का और दीदी आशा का, और हम बात कर रहे हैं कि कई सारे सवाल जब हम इस व्रत को करते हैं, इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो मन में उठते थे। उन सभी सवालों के जवाब इस मंच पर मिल रहे हैं। एक बार फिर आपके पास चलते हैं। कई सारी बातें हैं, कई सारे सवाल। कोई सवाल करना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि सोमवार का व्रत रखने से अच्छा वर मिलता है, तो उसका क्या तात्पर्य है? ऐसा है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप किसी डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये जो व्रत रखना है, ये वास्तव में अपने मन को डिसिप्लिन करना है। और जब कोई व्यक्ति अपने मन को किसी भी तरीके से व्रत रख के, उपवास रख के, किसी भी प्रकार का अपने ऊपर साधन करके, जिसको कहते हैं साधना करके, उसको उसका फल मिलता है। तो वर मीन्स, वर का मतलब कोई पति नहीं होता, वर मीन्स वरदान। कि मन वांछित किसी की कोई भी इच्छा पूरी करनी हो, एक स्टूडेंट है, उसको तो एग्जामिनेशन में पास होना ही उसके लिए वरदान है। ये इसका भाव है। जो ये इतनी सारी कहानियाँ हैं और हिंदुज़म में इतने देवता और देवी देवता हैं, तो अगर उनकी स्टोरीज़ हैं तो वो क्या सच में थे या सिर्फ उनकी स्टोरीज़ है और वो सिर्फ सिंबॉलिक है? एक्चुअली ये स्टोरीज जो हैं, ये घटना घटने के बाद लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं, कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली देखते हैं और उसके बाद अगर आप उस चीज़ को दूसरे को बताएंगे भी ना, फ़र्क पड़ जाएगा। 10 दिन के बाद आप लिखेंगे और फ़र्क पड़ जाएगा, और फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सारी घटनाएं जो घटी हैं, ये परमात्मा शिव की हम आत्माओं के साथ घटी हैं। और ये कब घटी? अभी वर्तमान समय, जो समय चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, परिवर्तन का युग। जब हम कलयुग की बिल्कुल अंतिम चरणों में हैं और सतयुग के एकदम आरंभ होने के समय पर हैं, इन दोनों को कहा गया पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय पर परमात्मा अवतरित होकर अपना ये कार्य कर रहे हैं
और होता यह है कि इसके बाद आ जाता है नया युग, सतयुग। तो जो ये घटनाएं घटी, जो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आत्मा के अंदर भरी गई, तो सतयुग में तो भक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि परमात्मा हमको देवता बना देते, हम तो उस रूप में होते हैं। लेकिन उसके पश्चात बहुकाल के बाद जब हम इसको लिखते हैं तो उन चीज़ों को लिपिबद्ध करने में और घटना घटने में जो टाइम गैप पड़ता है, उस कारण से परिवर्तन हो जाता है। तो सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन उनको बाद में सिंबॉलिक रूप से लिपिबद्ध किया गया। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो एवोल्यूशन थ्योरी हमारी कहाँ स्टैंड करती है? साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया कि सब एवोल्यूशन से ही सब कुछ हुआ है। तो इन दोनों में क्या भेद? बिल्कुल, पहली बात कि आपको पता हो कि एवोल्यूशन थ्योरी को चलाने वाला चार्ल्स डार्विन और उसके बाद जितने लोग हुए हैं, उन्होंने खुद ही उसमें डाउट प्रकट किया है कि कुछ स्पीसीज का तो लिंक कर सकते हैं, बाकी का नहीं। उन्होंने कहा इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। अब एक आपका कैपिटल क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो ये मान रही है कि सतयुग से कलयुग आ रहा है, ये वी आर डिग्रेडिंग, और जो एवोल्यूशन मान रहा है वो कह रहा है कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, हम मानव तक आ चुके हैं। अब इन दोनों में ठीक क्या है? आप देखिए, दुनिया में हर चीज़ नई बनती है और पुरानी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुरानी से नई हो जाए। मैं ओल्ड हो रहा हूँ बॉडी से, मैं जब तक ये शरीर चेंज ना कर लूँ मैं बच्चा नहीं बन सकता। बच्चे से ओल्ड ज़रूर बनेगा। ये हर मकान, हर ऑटोमोबाइल, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड न्यू एंड इट बिकम्स ओल्ड। अब ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रची, वो भी उसका एक सेकंड मीनिंग भी है। लेकिन अगर नई रची है तो आज हम देख रहे हैं पुरानी हो रही है। मॉरल स्टैंडर्ड से, हैप्पीनेस के पैरामीटर से और टेंशन वगैरह के, पानी हमारा बोतलों में आ गया है, यू कैन सी कि खराब हो रही है। दूसरी बात, ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ने कोई मिट्टी, पत्थर, पहाड़, मकान, समुंदर नहीं रचे हैं। कोई कह रहा था कि 10 लाख साल पहले रची गई। बहुत 10 लाख नहीं, बहुत ज़्यादा साल पहले साइंटिस्ट लोग मानते हैं। ये वर्ड एक एटर्नल साइकिल है, क्योंकि आत्मा भी एटर्नल है, गॉड भी एटर्नल है और ये मैटर भी एटर्नल है। तो इनका ये इंटरप्ले है। हम यहाँ शंकर की प्रतिमा देख रहे हैं, इसमें उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाया है, और हम ये सुनते आए हैं कि जब शंकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय हो जाती है। सच्चाई की बात यह है कि परमात्मा शिव आकर के जब हम आत्माओं का ज्ञान का नेत्र हमें प्रदान करते हैं, हमारी तीसरी आँख खोलते हैं, तब जो भी खराबियां हैं उनका हम आत्माएं नाश करती है। तो जब मैं अच्छी बन जाऊंगी तो मेरे लिए संसार भी तो अच्छा ही चाहिए ना। तो वो जो संसार की खराबियां हैं उनका प्रलय नहीं परंतु परिवर्तन हो जाता है। हम कहते हैं सृष्टि परिवर्तन होता है। प्रलय होना माना सब कुछ समाप्त हो गया, जलमयी हो गई, फिर से नई जीवन शुरू होगी, वो चीज़ नहीं है। परमात्मा इस बात का भी ज्ञान देते हैं कि प्रलय पुरानी आसुरी वृत्तियों का होता है, आसुरी संपदा का होता है, और नई संपदा, दैवी संपदा वो उजागर होती है। ये हमारे अपने ऊपर भी घटता है और जैसा व्यक्ति वैसी उसकी सृष्टि भी बनती है। अभी दीदी ने बताया कि भगवान हमारा तीसरा नेत्र खोल के सभी आत्माओं का परिवर्तन करते हैं और हमें विकारों से मुक्त करते हैं। तो अगर सभी आत्माओं का परिवर्तन हो जाएगा तो इसका मतलब कोई शंकर द्वारा विनाश कुछ होगा नहीं? नहीं, यही चीज़ आपको स्पष्ट की गई है कि शंकर जी के द्वारा जो विनाश की बात है, एक्चुअली विनाश 3 चीज़ों का। एक हमारे अंदर के जो संस्कार है, दूषित संस्कार उनका, दूसरा आसुरी संपदा का टोटल, और तीसरा इस प्रकृति में भी जो दुखदाई है उसका भी विनाश। तो इन तीनों चीज़ों का विनाश जो कि होता है, परमात्मा शिव तीसरी आंख देते हैं, बाकी ये चीज़ों का भी